बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स ऑटोकैड के ऊपर है कि इसमें आज मैं बात करूँगा वो चीज़ है ऑफसेट। तो ये सिंपली ऑफसेट नहीं होगा, ऑफसेट के अंदर जो इसके सब ऑप्शंस हैं इसमें थ्रू, सोर्स, लेयर्स और अरेज जो है, इन चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मैक्सिमम इन चीज़ों की समझ आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब के ऊपर आमिर शहजाद 216 के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है amirshahzad216.com। इस पर मैं डेली बेसिस पे जॉब्स और अपने ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो है वो पोस्ट 4 से 5 लगाता हूँ। आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। उसके अलावा ये मेरा फेसबुक है, ये भी सेम आमिर शहजाद 216 है और इसमें मैंने ऑलरेडी इसी नाम से एक पेज क्रिएट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पेज को ज़रूर लाइक करें ताकि हम लोग आपस में सोशल मीडिया के थ्रू एक लिंक बनाए रखें। तो यहाँ पे मेरे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल है और एक ये पॉइंट है। ठीक है जी। और ये रेक्टेंगल जो है ये आम रेगुलर लाइन से 4 लाइनों को लगा मिलाकर ये बनाई गई है और ये एक पॉइंट है। तो इन दो ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं आज का जो मेरा टॉपिक है ऑफसेट उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो मोस्टली जब हम ऑफसेट की कमांड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये होम के अंदर, ये मॉडिफाई के ऊपर, यहाँ पे ये ऑफसेट की कमांड है। इसी तरह ये मॉडिफाई कमांड बार है, इसमें नंबर 4 पे ये ऑफसेट है। या सिंपली आप कमांड बार में ओ लिख के इंटर करेंगे या कंप्लीट ऑफसेट लिखेंगे तो भी ये कमांड अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ओ लिख के एंटर किया तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 50 आ रहा है, जो मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है तो वही नज़र आ रहा है। तो मोस्टली हमारा तरीकाकार क्या होता है कि हम जो भी डिस्टेंस चाहिए होता है वो लिख के इंटर करते हैं और उसके बाद जो भी हमारी लाइन होती है उस पर क्लिक करके तो हमें लेफ़्ट या राइट या ऊपर नीचे जहाँ भी वो चाहिए होती है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास ऑफसेट आ जाता है। ये तो वो है जो हम रेगुलरली तरीका हम यूज़ करते हैं। मैं आज इसके जो सब ऑप्शन है उसके मतलब बात करूँगा। तो मैं दोबारा ओ लिख के इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या आ रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट या फिर थ्रू, अरेज और लेयर। तो मैं सबसे पहले थ्रू की बात करता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले भी कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपको ये सब ऑप्शन नज़र आते हैं इसमें जो कैपिटल होते हैं वो कैपिटल आप यहाँ पर लिख कर इंटर करोगे। जैसे यहाँ पे थ्रू में टी है तो मैं टी लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरा थ्रू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं इसको फिलहाल स्किप करता हूँ, ओ इंटर, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप ये देखें ये थ्रू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जहाँ जिसका आपने ऑफसेट लगाना है। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे इस लाइन का ऑफसेट लगाना है। तो मेरा थ्रू पॉइंट कौन सा है? ये मेरा थ्रू पॉइंट है। इसमें देखिए मैं कोई किसी किस्म का डिस्टेंस या कुछ भी नहीं दे रहा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मुझे ऑफसेट चाहिए वो मेरा ये थ्रू पॉइंट है, ये। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑफसेट लग गया है। यानी मोस्टली क्या होता है कि हम ऑफसेट में एक डिस्टेंस देते हैं, यहाँ पे मैं कोई किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं दे रहा। सिंपली ऑफसेट थ्रू, थ्रू क्या है मेरे पास, थ्रू मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए। आपकी कोई लाइन भी हो सकती है, कोई सर्कल हो सकता है, कुछ भी जहाँ तक आपको चाहिए वो थ्रू होता है। तो थ्रू आपका जो भी है वहाँ तक आप इसको ले लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ। तो ये मेरा एक पहला ऑप्शन हो गया। मैं दोबारा ओ लिख के इंटर करता हूँ। तो इसमें दूसरे नंबर पे जो बात चीज़ आ रही है वो है अरेज। मैं पहले लेयर की बात कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लास्ट में अरेज की बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले स्किप करता हूँ कमांड से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल लेयर नहीं है। मैं जल्दी से वीडियो रोक के एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो वीडियो को टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक खुद से लेयर क्रिएट कर लिया है जो यहाँ से आपको नज़र आ रही है ISO डैश डॉट। ठीक है जी। लेयर कैसे क्रिएट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर डिटेल से पहले मैं बात कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से पहले से, इसलिए मैंने ये टाइम बचाने के लिए खुद से भी क्रिएट कर लिए। तो अभी क्या करता हूँ
कि मैंने जो अभी जो नई लेयर क्रिएट की है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसको एक्टिव करता हूँ, ठीक है जी। और अभी मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी ऑफसेट कमांड अप्लाई करता हूँ, ओ लिख के इंटर करके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम ये किया था तो हम लोगों ने थ्रू का यूज़ किया था ये पॉइंट से, ठीक है जी। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय लेयर। तो इसका तरीकाकार क्या है, मैंने पहले बताया कि एल लिख के आप इंटर करोगे या लेयर के ऊपर क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके भी आप करोगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने लेयर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन आ रहे हैं दो, करंट और सोर्स, और बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स आ रहा है। सोर्स क्या होता है कि जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसी से, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि ऊपर ये लेयर चेंज कर दी है, तो मैं इसको कर देता हूँ करंट। उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ से आप करें या सी लिख के इंटर करें तो मेरा वो करंट आ गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी ऑफसेट का पॉइंट का डिस्टेंस कितना चाहिए। मैं मसलन कहता हूँ जी मुझे 50 डिस्टेंस पे ये चाहिए, तो 50 यूनिट्स तक मैं इसको लिख के इंटर करता हूँ और मैं अपनी लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अंदर की तरफ आया, ये लग गई, इधर से अंदर की तरफ क्लिक किया तो ये लग गई। अब एक चीज़ आपने यहाँ बड़े ध्यान से देखनी है, पहले जब भी मैं ऑफसेट लगाता रहा हूँ तो जैसे ये लाइन है ऐसे ही लगाता रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे उसने वो लाइन क्रिएट की है जो कि मैंने यहाँ पे ये लेयर क्रिएट की थी, डैश वाली। यानी अगर आप देखें तो इस ड्राइंग में कहीं भी आपको ये लेयर या कुछ भी ऐसा चीज़ पहले से नज़र नहीं आ रहा। सिंपली क्या किया है कि मैंने वो लेयर एक्टिव की है और उसके बाद ऑफसेट लगाया, तो जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी ये ISO डैश डॉट, तो ये सेम अपनी प्रॉपर्टी और अपने कलर के साथ ये ऑफसेट लग गया है। तो एक ये ऑप्शन होता है कि आप कैसे अपने ऑफसेट को लगाएंगे थ्रू लेयर्स। यानी अगर वो नहीं भी है, आप चाहते हैं कि मुझे जो ऑफसेट लेना है वो किसी दूसरे ऑप्शन में लेना है, किसी दूसरी लेयर में लेना है, तो उसका तरीका कार ये है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं दोबारा ओ लिख के इंटर करता हूँ, तो अब की बार मेरे पास जो सेंटर का ऑप्शन था अरेज का, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसको कमांड को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जो चीज़ आपने यूज़ की होगी वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो इसलिए इसलिए जो आपने अप्लाई किया उस सोर्स को आपने लाजमी ख़त्म करना है। यानी अगर अभी मैं ऑफसेट लगाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने ISO डैश डॉट वाली लेयर यूज़ की थी, तो अब मैं अगर कोई भी ऑफसेट लगाऊंगा तो इसमें यही लेयर आएगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ख़त्म करना हूँ। ख़त्म करने के लिए क्या, आप लेयर पे क्लिक करें, जैसे ही आपने लेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, करंट या सोर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट आ रहा है क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने करंट किया था। अब मैं इसके ऊपर सोर्स करता हूँ और उसके बाद 2-3 बार स्किप कर देता हूँ ताकि ये मेरी जो सोर्स है वो अप्लाई हो जाए। तो मैं दोबारा ओ लिख के इंटर करता हूँ और अब मैं जो अपने आ रहा हूँ तीसरे ऑप्शन है अरेज, इसके ऊपर ई लिख के इंटर करूँगा या सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये अरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं अरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे वो पूछ रहा है कि अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेट, यस और नो। बाय डिफ़ॉल्ट नो है, लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे यस, यानी वाई लिख के आप इंटर करोगे या यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना चाहिए। तो मैं इसमें 50 लिख के इंटर करता हूँ, मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, अंदर आता हूँ, इस पर क्लिक किया और अंदर आया और मैंने इंटर करके अपनी कमांड को ख़त्म कर ली। अब ये देखें कि ये एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि जैसे ही मैंने उसका ऑफसेट लगाया तो जो ओरिजिनल सोर्स था वो मेरा डिलीट हो गया, जो सिर्फ मुझे ऑफसेट चला वही बाकी है। यानी ये जो 3 ऑप्शन मैंने यूज़ किए, इसके से फ़ायदा क्या होता है कि जो सिंपली हम लोग क्लिक करते हैं, मूव करते हैं, तो ये चीज़ों से आप डायरेक्टली ऑफसेट से ही आप कर सकते हैं। आप दूसरी कमांड अपने टाइम को बचाने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं कि ऑफसेट में ही आप अपनी लेयर को चेंज कर सकते हैं, आप थ्रू ऑफसेट किसी सोर्स कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस नहीं, आपके पास कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस के बराबर आप अपना ऑफसेट लगा सकते हैं। और तीसरा क्या है कि आप ऑफसेट लगा के अपने जो ओरिजिनल सोर्स है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आज का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो था, जो मैंने टॉपिक रखा था वो आपको क्लियर हो गया है।
तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे छोटी सी 2-3 चीज़ें शेयर करनी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कल ये कहा था कि यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मोस्टली आमतौर पे सर्वेयर कम लोगों को पता होता है, और वो हम लोगों को ट्रेनिंग बाई पेड ली गई है, तो वो मैं आप लोगों को दूंगा। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प ये चाहिए, तो मुझे अपना पेज को मोनेटाइज करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ मिनिमम जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो 3000 लाइक्स हैं। तो वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपको गिव अप देंगे। जैसे ही अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने आपको एक रिपोर्ट नज़र आ रही है, ये बेसिकली कोर लॉग की रिपोर्ट है। तो ये इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पूंजी ब्लॉक है, ठीक है जी। तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं रोजी बना के उसको कंप्लीट आप लोगों को, वो लोग जो, मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे उनमें से चंद आदमी को चुन के प्रोग्राम के ज़रिए, तो उनको ये जो चीज़ें मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं उनके साथ सिर्फ शेयर करूँगा, बाकी सबके साथ नहीं कर सकूँगा किसी रीज़न की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ओरिजिनल डिज़ाइन एलिवेशन है और एक्चुअल क्या है, उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें टाइम और एक लगाने में कितना टाइम लगा है। ये देखिए इसमें 3 मिनट, इसमें 7, इसमें 21, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लगाने के बाद साइड पे वो कैसे नज़र आएंगे और स्नैपशॉट्स भी हम ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ये टूजी ब्लॉक में है। कल मैंने बात की थी टीएमसी की, तो मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ कही थी कि टीएमसी और टीबीसी दोनों में फ़र्क है दोनों ही ट्रिम्बल के, लेकिन दोनों में फ़र्क है। और ये जो वो अमेरिकन है और ये जो है ये फ्रांस का सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। अभी 2-3 हो रहे हैं, मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उस सूरत में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।